आपको हैरानी होगी, एक सेल्फ ड्राइविंग कार सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं चलती बल्कि 200 से अधिक सेंसर्स के सहारे दुनिया को देखती है। इन सेंसर्स का डेटा हर सेकंड 1 टेराबाइट तक पहुंच जाता है, जिसे कार रियल टाइम में फैसला करती है। ये एक ऐसा पेयरिंग है जहां हार्डवेयर और इंटेलिजेंस साथ साथ चलते हैं। 1950 के दशक में पहली बार ऑटोमोटिव रडार सिस्टम्स डेवलप हुए, जो पहले फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होते थे। उन्होंने कार के लिए नए दूर खोले, जहां स्पीड और डिस्टेंस का एक्यूरेट अनुमान लगाया जाने लगा। ये सेंसर्स 10 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट करते हैं, जिससे सिग्नल रिफ्लेक्शन से ऑब्जेक्ट का पता लगता है। 1970 में लेजर डिस्टेंस मेजरिंग सेंसर्स आए, जिससे लीडर का जन्म हुआ। लीडर एक 905 नैनोमीटर लेजर बीम से 300 मीटर तक ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करता है और माइक्रोसेकंड्स में रिफ्लेक्शन डेटा भेजता है। ये एक्यूरेट डेप्थ मैपिंग के लिए जाता गया और अर्बन ड्राइविंग सिमुलेशन का मूलाधार बना। कैमरा सेंसर्स ने 1980 के दशक में कदम रखा, जब चार्ज कपल्ड डिवाइसेस या CCD सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ। इनका रेजोल्यूशन 512 x 512 पिक्सल्स था, लेकिन रिएक्शन टाइम 40 मिलीसेकंड्स से अधिक लगता था। फिर भी ये सेल्फ ड्राइविंग विजन सिस्टम का पहला निर्माण था, जहां मशीन पहली बार रास्ते देखने लगी। 1990 के दशक तक अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आ गए, जो 20 किलोहर्ट्ज से 40 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स भेजकर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते थे। ये सेंसर्स कम रेंज के लिए उपयोगी थे, पार्किंग असिस्टेंस में उनका रोल महत्वपूर्ण बना। आप देख सकते हैं कैसे एक छोटी टेक्नोलॉजी बेड विजन को बदलाव देती है। 2000 के आसपास माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स या MEMS रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इस सिस्टम ने सेंसर्स को नैनोमीटर स्केल पे बना दिया, जिसे कॉस्ट कम और एक्यूरेसी ज्यादा हुई। ये MEMS एक्सेलेरोमीटर्स और जायरोस्कोप्स 0.01 डिग्री तक रोटेशन और एक्सेलरेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कार स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जाना होगा कि 2010 के बाद सेंसर फ्यूजन कॉन्सेप्ट उभार कर आया। इसमें रडार, लीडर और कैमरा के डेटा को AI एल्गोरिदम मिलता है, जिसे कार आसपास की दुनिया का 360 डिग्री मैप बनती है। ये हार्डवेयर और कंप्यूटेशन स्पीड दोनों का टेस्ट बन गया, जहां मिलीसेकंड डिले भी एक्सीडेंट बना सकता है। टेस्ला ने 2014 में विजन ओनली अप्रोच ली और रडार कम कर दिया। उन्होंने न्यूरल नेटवर्क के जरिए इमेज सीक्वेंस से डेप्थ और मोशन समझाना सीखा। ये एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन इसने इंडस्ट्री को ये सिखाया कि डेटा क्वालिटी कभी कभी सेंसर क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। वेमो और बायडू ने मल्टी सेंसर आर्किटेक्चर अपनाया, जहां 64 बीम लीडर सेंसर 20 लाख पॉइंट्स पर सेकंड स्कैन करता था। ये मैसिव डेटा कंप्यूट करने के लिए GPU क्लस्टर्स चाहिए पड़ते थे। इन सिस्टम्स ने साबित किया कि रिडंडेंसी हाई सेफ्टी की असली चाबी है, खासकर ऑटोनोमस एनवायरनमेंट्स में। 2018 में थर्मल इमेजिंग सेंसर्स भी शामिल हुए, जो -40 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं। ये फॉग, रेन और रात की कम विजिबिलिटी में भी डिपेंडेबल रहते हैं। कार को अब केवल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उनकी टेम्परेचर सिग्नेचर भी दिखती है, जिससे ह्यूमन और एनिमल डिटेक्शन सुधार जाता है। आपने शायद नहीं सोचा होगा कि ह्यूमिडिटी और प्रेशर सेंसर्स भी रोल प्ले करते हैं। ये माइक्रोक्लाइमेट को मेजर करके टायर ग्रिप और ब्रेकिंग स्मूथनेस को कंट्रोल करते हैं। 1 पास्कल के वेरिएशन पार भी टायर प्रेशर एनालिसिस होता है, जिसे ड्राइविंग प्रेडिक्टिव रादर देन रिएक्टिव बैन पा रही है। GPS और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट सेंसर्स माइल कर लोकलाइजेशन बनाते हैं। आज के हाई प्रिसीजन GNSS सिस्टम्स 2 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी रखते हैं और कार के मूवमेंट और टिल्ट 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मेजर किए जाते हैं। इस इंटीग्रेशन ने ड्राइवरलेस कार्स को मैपलेस राउट्स एक्सप्लोर करने योग्य बना दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर्स का ब्रेन है, लेकिन ये सेंसर के डेटा पर निर्भर करता है। AI के बिना सेंसर अंधा है और सेंसर के बिना AI बहरा।
दोनों के मिलन से ही परसेप्शन सिस्टम टियर होता है, जहां हर मिली सेकंड डेटा रीइवैल्यूएट किया जाता है रियल वर्ल्ड अनुमान के लिए। 2020 में क्वांटम सेंसर्स पर रिसर्च बढ़ी, जो लाइट फोटोन एंटेंगलमेंट से मेजरमेंट करते हैं। ये 1000 गुना ज्यादा सेंसिटिव है ट्रेडिशनल सेंसर्स से और साउंडलेस डिटेक्शन कर सकते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इनका कमर्शियल यूज अगले 10 साल में रोड सेफ्टी रेवोल्यूशन ला सकता है। 5G और एज कंप्यूटिंग ने सेंसर डेटा ट्रांसफर में नए डायमेंशन खोले। एक सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम अब 1 मिलीसेकंड लेटेंसी से क्लाउड से बात कर सकता है। मतलब आपकी कार रिएक्शन स्पीड ह्यूमन रिफ्लेक्स से 10 गुना तेज हो सकती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस का युग शुरू हुआ। मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स भी उपयोगी बने, खासकर इंडोर नेविगेशन के लिए। ये सेंसर्स 0.001 माइक्रोटेस्ला वेरिएशन तक मेजर कर सकते हैं, जो कंक्रीट टनल में भी पाथ फाइंड करने में मदद करता है। इस फीचर ने सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स के लिए वेयरहाउस ऑटोमेशन को संभव बनाया। सेंसर क्लीनिंग सिस्टम भी एक अलग इंजीनियरिंग चैलेंज बना। मड, रेन और डस्ट सेंसर एक्यूरेसी घटा देते हैं, इसीलिए ऑटोमेटिक एयरजेट और हाइड्रोफोबिक कोटिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। 80 km/h स्पीड पर एयरफ्लो जेट सेंसर लेंस को क्लियर रखता है, जिसे इमेजेस रिलायबल बनते हैं। 2022 में सॉलिड स्टेट लीडर ने मैकेनिकल लीडर को रिप्लेस करना शुरू किया। ये मूविंग पार्ट्स के बिना 1 लाख आवर्स तक काम करता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम करता है। इस टेक्नोलॉजी ने सेल्फ ड्राइविंग हार्डवेयर को कमर्शियली वायबल बना दिया, जहां सेफ्टी और कॉस्ट दोनों बैलेंस में आए। कंप्यूटर विजन सेंसर्स अब AI के साथ कॉन्टेक्स्ट समझने लगे हैं। ये पेडेस्ट्रियन के गेट और पोस्चर को एनालाइज करके पहले से डेंजर प्रेडिक्शन करते हैं। 98 एक्यूरेसी के साथ ये सिस्टम्स ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग के करीब पहुंच गए हैं, जिसे फ्यूचर कार्स और समझदार बन रही है। आने वाले दशक में सेंसर फैब्रिक्स और ऑर्गेनिक ट्रांसड्यूसर्स डेवलप हो रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल स्किन्स कार के बॉडी पे लगते हैं, जो वाइंड प्रेशर और लाइट इंटेंसिटी को महसूस करते हैं। मतलब कार अपने एनवायरनमेंट को लिटरली महसूस करेगी, जिसे ड्राइविंग एक लिविंग इंटेलिजेंस का अनुभव बन जाएगा। दोस्तों, इन सेंसर्स का एवोल्यूशन एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जहां मेटल और सर्किट ने परसेप्शन और समझ का रूप ले लिया। आपका अगला सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं, बल्कि डेटा और डिसीजन के समुंदर में होगा। ये एवोल्यूशन हमारे समय के सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग कहानियों में एक बन गया है।